Good morning, students of class 11th. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 11 in class 11th. Students, in this chapter we will discuss humidity, type of humidity, relative humidity, absolute humidity and so on. अब हम पढ़ते हैं एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर जो होती है बेटर वेरीज फ्रॉम 0 to 4% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके. एयर में वाटर जो होता है 0 से लेकर 4% तक रहता है एटमॉस्फेयर में एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेदर फिनोमेना. वेदर के फॉर्मेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. वाटर रिप्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन 3 फॉर्म्स: गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड. वाटर जो होता है बेटा आपको 3 फॉर्म में रहता है, गैसियस में, लिक्विड में एंड सॉलिड में. द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम वाटर बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन. मॉइस्चर जो होता है एटमॉस्फेयर में इज ड्राइव होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज से. किससे? वाटर बॉडीज से थ्रू इवेपोरेशन एंड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू ट्रांसपायरेशन. एंड प्लांट्स के थ्रू होता है ट्रांसपायरेशन होता है. दस देयर इज ए कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर. यहाँ पर कंटिन्यूस एक्सचेंज होता है वाटर का बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द ओशंस एंड द कॉन्टिनेंट. ओशंस यानी महासागर एंड कॉन्टिनेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. सभी के ऊपर ये फैल जाता है. ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. द एबिलिटी ऑफ द एयर to hold water vapor depend entirely on its temperature. More temperature, more ability to absorb water. Low temperature, low ability to absorb water. Okay, students. The percentage of moisture. Okay. The percentage of moisture present in the atmosphere as compared to its fully capacity at a given temperature is known as relative humidity. Okay. एयर के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है. ओके. वाटर इन द एटमॉस्फेयर इवेपोरेट्स एंड कंडेंसेशन. इवेपोरेशन में बेटा वाटर इन द एटमॉस्फेयर इवेपोरेट होता है और कंडेंसेशन होता है. तो देख लेते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज एडेड और विथड्रॉन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन रिस्पेक्टिवली. इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट. ठीक है. यह एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो होता है ट्रांसफॉर्म होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में. हीट इज द मेन कॉज फॉर इवेपोरेशन. हीट क्या होती है? मुख्य कारण है इवेपोरेशन का. द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रेफर टू एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वह टेम्परेचर जिससे फिर कोई भी वाटर इवेपोरेट करना शुरू हो जाता है उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है. अब आती बात मेन चीज़, कंडेंसेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर vapor into water is called condensation. Condensation is caused by the loss of heat. Condensation क्या कहलाता है? Is caused by the loss of heat when moist air is cooled. जब moist air को cool किया जाता है it may reach a level when its capacity to hold water vapor ceases. जब इसकी कैपेसिटी जो होती है वाटर होल्ड करने की वो सीज कर जाती है. इन फ्री एयर कंडेंसेशन रिजल्ट्स फ्रॉम कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल पार्टिकल्स टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई. जब
प्रेसिपिटेशन में जो वाटर कंटेंट जो होता है वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, तो उनको हाइग्रोस्कोपिक कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के नाम से भी जाना जाता है। कंडेंसेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस व्हेन द मॉइस्ट एयर comes in contact with some colder object and it may also take place when the temperature is close to dew point। ठीक है, कंडेंसेशन वहाँ पर भी होता है जब मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब मॉइस्ट एयर कोल्डर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है एंड जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है लगभग ड्यू पॉइंट के पास आ जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन देयरफॉर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कूलिंग एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, अब आती बात what are the factors or what are the processes when condensation takes place? When both the volume and the temperature are reduced। condensation कब होता है? जब होता है तब क्या होता है? जब वॉल्यूम और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाते हैं। when the temperature of air is reduced to dew point, ठीक है, ड्यू पॉइंट तक टेम्परेचर रिड्यूस करेगा विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, और जब इसका वॉल्यूम रहे कांस्टेंट रह जाए। थर्ड क्या है? व्हेन मॉइस्चर इज एडेड, जब मॉइस्चर जो होता है एडेड कर दिया जाता है टू द एयर थ्रू evaporation। हाउएवर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर कंडेंसेशन इज द डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर। ये डिक्रीज क्या होता है? टेम्परेचर में। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आफ्टर कंडेंसेशन। आफ्टर कंडेंसेशन में क्या होता है? द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर और मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। एक से ज़्यादा फॉर्म रखती हैं, जैसे ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग, क्लाउड, ये चार चीज़ें बनती हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हायर द फ्रीजिंग पॉइंट। कंडेंसेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर ड्यू पॉइंट इज लोअर होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, और हायर भी होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। ओके, अब आती बारी ड्यू की। When the moisture is deposited in the form of water droplets on cooler surface, okay, of solid objects such as stones, gases, grasses, blades and plant leaves, it is known as dew। जब मॉइस्चर जो होता है डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, कहाँ पर? कूलर सरफेस के ऊपर, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होती हैं। अब सॉलिड ऑब्जेक्ट कौन कौन सी होती हैं? या तो स्टोन्स होंगी, या ग्रास की ब्लेड्स होते हैं, या प्लांट्स लीव्स होती हैं, ड्यू कहलाती हैं। ओके, अब द आइडियल कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ड्यू के फॉर्मेशन के लिए क्या होती है? काम एयर, ठंड, बिल्कुल काम एयर हो, क्लियर स्काई हो, ओके, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स हो, लंबी और ठंडी रातें हों, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू it is necessary that the dew point is above the freezing point। okay, so students, this is all about today's topic. We will meet you in next another video. Till then, bye bye.